गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू बिंदु डडवाल केमिस्ट्री लेसन्स। आज हम करेंगे सॉल्यूशंस चैप्टर के इन टेक्स्ट क्वेश्चंस। तो शुरू करते हैं। कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन C6H6 and carbon tetrachloride if 22 grams of benzene is dissolved in 122 grams of carbon tetrachloride। तो मास ऑफ बेंजीन है 22 ग्राम्स, मास ऑफ CCl4 122 ग्राम्स, टोटल मास हो जाएगा 122 प्लस 22 144। तो मास परसेंट ऑफ बेंजीन हो जाएगा 22.144 इंटू 100। सॉल्व करके आता है 15.28%। CCl4 का मास परसेंटेज आ जाएगा 100 में से इसको मास माइनस करने पर 84.72%। Calculate the mole fraction of benzene in a solution containing 30% by mass of carbon tetrachloride। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन हो जाएंगे मास ऑफ बेंजीन 30 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ बेंजीन विच इज 12 इंटू 6 प्लस 6 इंटू 1 72 प्लस 6 78। तो 30 अपॉन 78 दिस कम्स आउट टू बी 0.384। इसी तरह नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 हो जाएगा 30% बेंजीन है और बाकी 70% CCl4 है। तो 70 अपॉन CCl4 का मॉलिकुलर मास 12 प्लस 35.5 इंटू 4 इज 142। तो 12 प्लस 142 इज 154। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CCl4 हो गए 70 अपॉन 154 विच इज 0.454। अब मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। बेंजीन के मोल्स 0.384 और टोटल मोल्स हो गए 0.384 प्लस 0.454 विच कम्स आउट टू बी 0.838। तो 0.384 अपॉन 0.838 इज 0.458। दिस इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। अगर हमें CCl4 की मोल फ्रैक्शन निकालनी होती तो 1 में से इसको माइनस करके ये 0.542 ये CCl4 की मोल फ्रैक्शन आ जानी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस। A इज 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो कोबाल्ट नाइट्रेट का मास है 30। तो जो मोलैरिटी होती है दैट इज वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ सल्यूट इनटू 1000 अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट। तो सल्यूट का मास है 30। अब मोलर मास ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट हो जाएगा, कोबाल्ट का एटॉमिक वेट 59 प्लस नाइट्रोजन और का 14 प्लस ऑक्सीजन 3 इंटू 16। तो ये आ गया 48 प्लस 14 ये आ गया 62। 62 इंटू 2 इज 124 और इस तरह वाटर का है 18। 6 इंटू 18 इज 108। तो 59 प्लस 124 प्लस 108 यह है 291। तो मोलैरिटी आएगा वेट ऑफ सल्यूट 30 अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट 291 इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट इज 4.3 लीटर्स विच इज 4300 मिलीलीटर्स और ऊपर आएगा 1000। तो सॉल्व करके आंसर आता है 0.024। दिस इज द मोलैरिटी। देन नेक्स्ट इज मोलैरिटी ऑफ 30 मिलीलीटर ऑफ 0.5 मोलर सल्फ्यूरिक एसिड डाइल्यूटेड टू 500 मिलीलीटर। तो V1 हो गया 30 ml, M1 हो गया 0.5 और V2 हो गया 500 और M2 हमें निकालना है। तो फॉर्मूला है V1 M1 इज इक्वल टू V2 M2। तो ये है V1 30, M1 0.5, V2 500 और M2 हम निकाल लेंगे। M2 आ जाएगा 30 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई 500। सॉल्व करके आता है 0.03 मोलर। 2.4 Calculate the mass of urea NH2CO NH2 required
in making 2.5 kg of 0.25 मोलल aqueous solution. तो मोलैलिटी होती है वेट ऑफ सल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट इनटू मास ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर आएगा 1000. तो वेट ऑफ सल्यूट हमको निकालना है WB. मोलैलिटी दिया है 0.25. मोलर मास जो है यूरिया का आ जाएगा 14 + 2 + 12 + 16 + 12 14 + 2. सारा कुछ सॉल्व करके 60 आ रहा है. तो मोलैलिटी 0.25 इक्वल टू WB हमें निकालना है अपॉन 60 इनटू. अब मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आएगा? टोटल मास 2500 ग्राम्स है, जिसमें से मान लीजिए सल्यूट है WB, तो सॉल्वेंट रह जाएगा 2500 माइनस WB और ऊपर है 1000. तो इस नीचे वाली टर्म को हम इधर ले गए तो 0.25 इंटू 60 और ब्रैकेट में आ गया 2500 माइनस WB इज इक्वल टू WB इंटू 1000. फिर 1000 को भी नीचे ले आए. अब 0.25 का डेसिमल हटाने के लिए नीचे 100 आया और सॉल्व करके ये आ रहा है 15 इंटू 2500 माइनस WB इज इक्वल टू, ये 1000 ऊपर ले गए तो 1000 WB आ गया. तो 37,500 माइनस 15 WB इज इक्वल टू 1000 WB, या 15 WB इधर जाके प्लस हो गया 1015 WB हो गया. तो WB आ गया 37,500 अपॉन 1015. सॉल्व करके ये आ गया 36.94 ग्राम्स. तो इतने ग्राम सल्यूट डालने पर 0.25 मोलल सोल्यूशन बनेगी. देन नेक्स्ट इज कैलकुलेट द molarity, mole fraction of potassium iodide if density of 20% mass by mass aqueous Ki is 1.202 grams per milliliter. तो मोलैलिटी के लिए हमारे पास फॉर्मूला है WB अपॉन MB इंटू 1000 अपॉन WA. तो WB है 20 और WA है 80 और मोलर मास पोटेशियम आयोडाइड का हो जाएगा 39 + 127 166. सो 20 अपॉन 166 इंटू 80 और ऊपर 1000. सॉल्व करके आंसर आ रहा है 1.5 मोल पर kg. ये आ गया मोलैलिटी. मोलैरिटी के लिए फॉर्मूला है WB अपॉन MB इंटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट और ऊपर 1000. तो WB कितना है? अगेन 20. और डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी. टोटल मास 100 है, डेंसिटी 1.202 है, तो वॉल्यूम जो है वो आ जाएगी हमारी 100 अपॉन 1.202. अब मोलैरिटी का फॉर्मूला WB आ गया 20, MB आ गया 166 इंटू VA आ गया 100 अपॉन 1.202 और ऊपर 1000 तो था ही. सॉल्व करके आंसर आ रहा है 1.45 मोल पर लीटर. ये आ गया मोलैरिटी. मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल. सल्यूट है हमारा पोटेशियम आयोडाइड, तो 20 अपॉन इट्स मोलर मास 166, ये आ रहा है 0.120. अब सॉल्वेंट का मास जो है इट इज़ 80 अपॉन 18 विच इज़ 4.44. तो Na प्लस NB हो जाएगा 0.12 अपॉन 4.44, दिस इज़ 4.56. तो मोल फ्रैक्शन हो गई 0.12 अपॉन 4.56, तो ये आ गया 0.0263. H2S, a toxic gas with rotten egg-like smell, is used for the qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at standard temperature and pressure is 0.195 molal, calculate the Henry's law constant. तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन और मोलैलिटी रिलेटेड हैं विद दिस एक्सप्रेशन. मोलैलिटी इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट इनटू 1000 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट जो कि 1 - XP है इनटू मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट. तो हमें दी हुई है मोलैलिटी दी है 0.195.
इज इक्वल टू एक्स बी हमें पता नहीं है, लेट इट बी एक्स बी इंटू 1000 अपॉन 1 माइनस एक्स बी इंटू सॉल्वेंट वाटर है, उसका मोलर मास 18 है। तो इस पूरी टर्म को इधर ले गए तो 0.195 इंटू 1 माइनस एक्स बी इंटू 18 अपॉन 1000, ये आ गया हमारा 0.0035। एक्स बी आ गया हमारा 0.0035। यहाँ पे हमने 1 माइनस एक्स बी को 1 मान लिया है, तो एक्स बी आया 0.0035। अब हेनरीज लॉ कहता है कि प्रेशर इज इक्वल टू हेनरीज लॉ कांस्टेंट इनटू मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन 0.035 है और प्रेशर हमें दिया है एसटीपी पे होता है 1 atmosphere, which is also equal to 0.987 bar. So 0.987 is equal to kh into 0.0035. So kh will be 0.987 upon 0.0035, which comes out to be 282 bar. Then Henry's law constant for carbon dioxide in water is 1.67 into 10 raised to power 8 pascals at 298 Kelvin. Calculate the quantity of carbon dioxide in 500 milliliter of water, soda water, when packed under 2.5 atmosphere carbon dioxide at 298 Kelvin. So Henry's law equation is partial pressure is equal to kh into xb. kh जो है हमको दिया हुआ है 1.67 into 10 raised to power 3. प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड भी दिया है 2.5 एटमॉस्फेयर, सो पैस्कल्स में ये 2.5 इंटू 101325 हो जाएगा। सो मोल फ्रैक्शन हो जाएगी प्रेशर 2.5 इंटू 101325 अपॉन हेनरीज कांस्टेंट 1.67 इंटू 10 raised to power 8। सॉल्व करके ये आता है 0.01517, also equal to 1.517 into 10 raised to power minus 3। अब मोल फ्रैक्शन निकल गई तो मोल फ्रैक्शन होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्यूट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स, विच इज इक्वल टू जो हमने निकाली है 1.517 into 10 raised to power minus 3। सो नंबर अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को डिनोमिनेटर में अगर इग्नोर करें तो NCO2 अपॉन N वाटर 1.517 इंटू 10 raised to power minus 3 है। तो 500 मिलीलीटर ऑफ वाटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर हो जाएंगे 500 अपॉन 18 विच इज़ 27.77। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएंगे दिस मल्टीप्लाइड बाय 27.77। सॉल्व करने पे आंसर आता है 0.042 moles. The vapor pressure of pure liquids A and B are 450 and 700 millimeter mercury respectively at 350 Kelvin. Find out the composition of the liquid mixture if total vapor pressure is 600 millimeter mercury. Also find the composition of the vapor phase. Now we know that according to Dalton's law of partial pressures, total pressure is pressure of component A plus pressure of component B. And according to Raoult's law, the partial pressure of a component is equal to the pressure of pure component into mole fraction of that component. तो इस तरह से PA हो जाएगा P naught A into XA और PB हो जाएगा P naught B into XB। तो टोटल प्रेशर हमें दिया हुआ है 600 मिलीमीटर, तो 600 मिलीमीटर इज इक्वल टू partial pressure of pure component is 450 into mole fraction, let it be XA. तो 450 into XA plus 700 partial pressure of pure component B 700 into mole fraction of component B XB. तो अब XB क्योंकि 1 माइनस XA भी होता है तो XB की जगह 1 माइनस XA डाल के इक्वेशन बनती है 600 इक्वल टू 450 इंटू XA प्लस 700 इंटू 1 माइनस XA। इसको फर्दर सॉल्व कर लिया, ये आ गया 700 माइनस 700 XA और इस इक्वेशन में 600 इक्वल टू 450 XA प्लस 700 माइनस 700 XA में 700 माइनस 450 ये आ गया माइनस 250, इधर आके ये प्लस 250 हो गया और ये 600 इधर आके माइनस होके 100 रह गया, 700 माइनस 600 100।
सो 250x is equal to 100, तो x से हो गया 100/250, जो सॉल्व करके आता है 0.4, और xp क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.4 यानी कि 0.6। तो ये आ गई मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट्स A एंड B, और कॉम्पोजिशन आ गई 0.4 मोल फ्रैक्शन AXA की और 0.6 XP की। अब अगर हम पार्शियल प्रेशर ऑफ A निकालें तो प्रेशर ऑफ प्योर कंपोनेंट 450 इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट A 0.4, ये आ गया 180 मिलीमीटर। इसी तरह P भी आ गया 700 इंटू 0.6, ये आ गया 420, टोटल आ गया 600। अब जब हमने वेपर फेज़ में कॉम्पोजिशन निकालनी है तो वेपर फेज़ में P जो है वो हमारा आ रहा है 180 और टोटल प्रेशर कितना है 600। तो हमारे पास है PA यानी 180 इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज बाय A इंटू टोटल प्रेशर P। तो YA आ जाएगा PA अपॉन P, दैट मीन्स 180 अपॉन 600 विच कम्स आउट टू बी 0.3। इसी तरह YB होगा 1 माइनस YA, तो 1 माइनस 0.3 आ जाएगा 0.7। सो दिस इज द कॉम्पोजिशन इन वेपर phase. So vapor pressure of pure water at 298 Kelvin is 23.8 millimeter mercury. 50 grams of urea NH2CONH2 is dissolved in 850 grams of water. Calculate the vapor pressure of water for this solution and its relative lowering. So वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर है हमें दिया है 23.8 मिलीमीटर, P नॉट A आ गया 23.8 मिलीमीटर मर्करी, एंड हमारे पास फॉर्मूला है राउल्स लॉ, P A इज इक्वल टू P नॉट A इंटू XA। P नॉट A दिया हुआ है, X से निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हो जाएगा नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ मोल्स। तो मास ऑफ वाटर है 850 ग्राम्स ऑफ वाटर, so 850 divided by molar mass of water 18 upon 850 upon 18 plus mass of solute 50 grams upon molar mass of solute। यूरिया का molar mass होता है 60, so ये 850 upon 18 upon 850 upon 18 plus 50 upon 60, ये आ गया 47.22 upon 47.22 plus 0.833, तो 47.22 upon 48.055 सॉल्व करके XA आ गया 0.9826। तो P नॉट A 23.88 एंड XA 0.9826 मल्टीप्लाई करके PA आ गया 23.387 या 23.4 मिलीमीटर मर्करी। सो नेक्स्ट इज relative lowering. So relative lowering P naught minus PS upon P naught is equal to NB upon NA plus NB. So ये हमारे पास है मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट हमारे पास 0.9826 है, तो सल्यूट हो जाएगी 1 माइनस 0.9826 विच कम्स आउट टू बी 0.017. So relative lowering in vapor pressure is 0.017. Alternatively हम number of moles of solute 50 upon 60 upon total number of moles करके भी इस वैल्यू पर आ सकते हैं. Boiling point of water at 750 millimeter mercury is 99.63 degrees centigrade. How much sucrose is to be added to 500 gram of water such that it boils at 100 degree centigrade? तो यानी हम उसमें नॉन वोलाटाइल सल्यूट डाल के उसके बॉइलिंग पॉइंट को बढ़ा रहे हैं 99.63 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड, तो एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होगी 100 माइनस 99.63 विच इज़ 0.37 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हमारे पास फॉर्मूला है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू एब्यूलोस्कोपिक कांस्टेंट इनटू मोलालिटी. So delta TB 0.37 is equal to KB into M. KB हमें दिया है 0.52,
तो ये आ गया 0.37 इज इक्वल टू 0.52 इनटू वेट ऑफ सल्यूट, ये हमें निकालना है, इनटू 1000 अपॉन मोलर मास ऑफ सल्यूट। तो सल्यूट सुक्रोस है तो उसका मोलर मास होता है 342, वेट ऑफ सॉल्वेंट इज़ 500 ग्राम्स। सो सॉल्व करने पे 0. ये WB आ जाएगा 0.37 इंटू 342 इंटू 500 अपॉन 0.52 इंटू 1000। तो ये सॉल्व करके आंसर आया 121.67 grams. Calculate the mass of ascorbic acid vitamin C C6H8O6 to be dissolved in 75 grams of acetic acid to lower its melting point by 1.5 degrees centigrade. Kf is 3.9 Kelvin kilogram per mole. Now हमारे पास फॉर्मूला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF is equal to KF. This is molar depression constant into molality WB upon MB into 1000 upon WA. तो KF डेल्टा TF हमें दिया 1.5, KF हमें दिया 3.9 इंटू WB इंटू 1000 अपॉन मोलर मास, ये आ जाएगा 6 इंटू 12 72 प्लस 8 इंटू 1 8 प्लस 16 इंटू 6 96। ये सॉल्व करके आ गया 176 इंटू एसिटिक एसिड सॉल्वेंट जो है उसका मास है 75, ऊपर है 1000, WB आ जाएगा 1.5 इंटू 176 इंटू 75 अपॉन 3.9 इंटू 1000। सॉल्व करके आ रहा है 5.077 grams. Calculate the osmotic pressure in pascals exerted by a solution prepared by dissolving 1 gram of polymer of molar mass 185,000 in 450 milliliter of water at 37 degree centigrade. तो osmotic pressure हमें पता है pi is equal to CRT होता है, C is N upon V, so we get pi is equal to N upon VRT या pi V is equal to NRT. तो V is 450 milliliters, in liters हो जाएगा 450 upon 1000 is equal to number of moles is mass upon molar mass, mass है 1 gram upon molar mass 185,000 into R की value 0.0821 into T is given to be 37 degree centigrade, तो Kelvin में आ गया 273 plus 37 310 Kelvins. तो सॉल्व करने पर ये आंसर आ रहा है 0.000305 या फिर 3.057 इंटू 10⁻⁻4 एटमॉस्फेयर। हमें निकालना है पैस्कल्स में, तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे 101325 से, तो सॉल्व करके आंसर आता है 30.976 pascals. So that's all in today's video. If you like the video, please do share and subscribe. Thank you. Have a nice day.